बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है रियोस्टेट, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट और लेक्चर नंबर 26 सेकेंड ईयर फिजिक्स का। तो ये समझ लें एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो लॉन्ग क्वेश्चन में होती है तो इसका मतलब है उसका काम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। तो इसमें सर्किट्स भी यूज़ होंगे तो उसको भी हमने अंडरस्टैंड करना है। रियो मीन्स फ्लो ऑफ करंट, स्टेट मीन स्टडी फ्लो। तो बेसिकली इसका जो काम है वो ये है कि ये एक वायर लेंगे और उसके ऊपर इट इज़ अ वायर माउंट वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये का आपने इंसुलेटिंग सिलेंडर ले लिया, उस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर आपने एक वायर जो है ना, ठीक है, वो वायर भी बिल्कुल जो है ना वो बेयर होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नंगी वायर होगी। उसको हम और मैग्नेट वायर लेंगे। वो मैग्नेट वायर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि मैग्नेट वायर जो है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा अरसे के लिए हमें मैग्नेट वायर चाहिए। या तो एक दो और वायर्स भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेट वायर हम यूज़ करेंगे। कहाँ पे इसको ओढ़ना है? इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर। The ends of the wire are connected to two fixed terminals A and B। ये देखें, इसको इधर फिक्स कर दिया इस वायर को और इसका दूसरा हिस्सा B पे फिक्स कर दिया। सो सिंपल। और जो थर्ड टर्मिनल है C, वो एक स्लाइडिंग कंटैक्ट के साथ अटैच है। जैसे ये एक स्लाइडिंग कंटैक्ट है, अगर ये उसके ऊपर घूमेगा, ऐसे इस तरह ऊपर घूमेगा, तो इसको हम मूव करवा सकते हैं। लेकिन ये इस वायर के साथ लाजमी टच करेगा, इस वायर के साथ। यहाँ पे आपने ओढ़ी हुई है उस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर। दो टर्मिनल फिक्स हैं ए और बी, और जो ये वाला ये उसके ऊपर मूव कर सकता है, इधर भी और इधर भी। क्लियर होगी बात? तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी रियोस्टेट की। इसके दो फंक्शंस हैं। एक को हम इस यूज करते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। क्या मतलब हुआ? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड द स्लाइडिंग कंटैक्ट सी इज यूज्ड। जी, इफ द स्लाइडिंग कंटैक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द टर्मिनल ए, the length and hence the resistance included in the circuit increases, and if the sliding contact is moved towards A, the resistance decreases। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A और C, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली, एक तो टोटल हो गई A से B। सपोज कर लेंगे जो है ना आपके पास, सपोज कर लेंगे 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ पर अगर ये 60 सेंटीमीटर है, ये वाली AC, तो लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू, ये वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो सकती है। अगर सी को मूव करवा ए के करीब लेके आएंगे तो लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसको दूर लेके जाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितना कंटैक्ट, ये वाला पोर्शन कम ज़्यादा होगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको और दूर ले जाएंगे तो लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट सर्किट के अंदर ये असल में आप ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, ये कंसेप्ट है। ये वाली स्लाइड आपने नहीं बनानी, सिर्फ ये समझाने के लिए कि पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है। आपके पास एक सर्किट है, उसके अंदर तीन रेजिस्टेंस मौजूद है। सपोज कर ले R1, R2 और R3। आपके पास जो टोटल पोटेंशियल है, जो सप्लाई है, सपोज कर ले वो 9 वोल्ट है। तो इस R1 रेजिस्टर में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? V2 में ड्रॉप कितना होगा? V3 में ड्रॉप कितना होगा? यानी V3 मीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3, इसके दोनों टर्मिनल्स पे। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो इसको मेजर करने का एक फार्मूला है। ये फार्मूला इसलिए हम नेक्स्ट सर्किट के अंदर यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये जनरल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज कर लें कि ये V3 की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है। इसका फार्मूला होता है V3 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है ये सीरीज में रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज इक्वल्स टू R। हम इसको R लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है, और वो कौन सी है? R3। सो सिंपल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि V2 की क्वेश्चन निकाले तो आप क्या करेंगे? V2 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज, ये वाला, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये वाली, मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है, और वो कौन सी है? R2। ये आपने R2 लिख लिया। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है, इस कंसेप्ट को, कि कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे मेजर करते हैं। ये बहुत सिंपल से फार्मूलाज है, इसको यूज करना है। दोबारा बता देता हूँ, टोटल वोल्टेज
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है। क्लियर होगी बात? ये बात आगे मैं दोहराऊंगा, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि अगर हमने V1, हम टोटल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे जो सप्लाई दे रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू से भी आप ये मेजर कर सकते हैं। सपोज के लिए अगर ये 9 वोल्ट है तो इसका मतलब है 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होगा। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6, और 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3, 6 माइनस 3 3 आ गया, और 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आ गया, यहाँ 3 और ये ग्राउंड है, यहाँ 0 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से भी आप मेजर भी करेंगे तो यही वैल्यू निकलेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको, लेकिन ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे इस सर्किट के अंदर। दो काम है रियोस्टेट के, वेरिएबल रेजिस्टर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये वो सर्किट है जो आपने लाजमी बनाना है और लाजमी अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर उसने एक बैटरी वोल्टेज सप्लाई के लिए दी हुई है, ये देखें, और सिंपल सा सर्किट है, बैटरी है, डबल बैटरी लगाई हुई है, और उसके साथ उसने दूसरा काम क्या किया हुआ है, यहाँ बल्कि 1 2 और 3 बैटरीज हैं, और साथ क्या लगाया हुआ है, एक रजिस्टर, और ये स्लाइडिंग कंटैक्ट ऐसे अटैच है इस वजह से। अब यहाँ पे हमने, हमारे पास इस पिछले केस के अंदर तो आपने ये देखा कि तीनों रेजिस्टेंस फिक्स थी, R1 R2 और R3, लेकिन यहाँ पे देखें अगर मैं स्लाइडिंग कंटैक्ट हटा दूँ तो A से B तक टोटल जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन ये जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है, अगर ये यहाँ अटैच है, हमने ये एक और पाथ दे दिया। सपोज कर ले अगर यहाँ से करंट फ्लो करता है ऐसे, ये फ्लो करता जा रहा है ऐसे, यहाँ पहुँचने के बाद इधर रेजिस्टिविटी हाई है, इसके रेजिस्टेंस हाई है, तो आपने एक और पाथ दे दिया और करंट ऐसे फ्लो करेगा जी। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये वाली R, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ये B से C तक है। अब हम ये वाला हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि बैटरी के अरेंजमेंट के हिसाब से B to C, ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस R है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। कैसे होगी कम या ज़्यादा? अगर ये C ऊपर चला जाए यहाँ पे, ये देखें R बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, ये C नीचे आ जाए, R कम हो गया क्योंकि लेंथ कम हो गई, इसका मतलब है ये वेरिएबल है R। लेकिन अगर टोटल रेजिस्टेंस A to B को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक AC बन जाएगी और एक BC, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी A to B। हमने कौन सी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, या वोल्टेज ड्रॉप कौन सा मेजर करना है, B to C। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस केस में अगर हम ये दो हिस्से ले, जैसे ये V1 V2 और V3, अगर V3 मेजर करना तो हमने क्या फार्मूला बताया था, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है। हम यहाँ यही करेंगे, ये देखें VBC ये ऐसी है जैसे V3 है जी, VBC यहाँ से यहाँ तक किस चीज़ की इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या है I, ये बैटरी का वोल्टेज, EMF जो आप सप्लाई कर रहे हैं, V भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये R है, उसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है, और वो सामने कौन सी है, R जी। तो VBC का फार्मूला क्या बन गया, R वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें ये दो चीजें तो फिक्स हैं, ये बैटरी की वैल्यू फिक्स है और रेजिस्टेंस भी फिक्स है, बड़ी वैल्यू ये वाली, लेकिन ये जो स्मॉल R है ये फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ये स्लाइडिंग कंटैक्ट ऊपर नीचे मूव करेंगे, R की वैल्यू, लेंथ चेंज होगी तो R की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब अगर R की वैल्यू चेंज होती है तो V की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आपका फिक्स नहीं है बल्कि चेंज हो सकता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, और R की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर कम ज़्यादा होगी, अगर R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो VBC वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा, R की वैल्यू कम हो जाएगी तो VBC या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस B and C वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। As sliding contact C is moved from A to B, R varies from 0 to R। क्लियर होगी बात। एंड पोटेंशियल ड्रॉप चेंजेस फ्रॉम 0 to E। इसका मतलब है जो V की वैल्यू है टोटल, अगर वो 3 वोल्ट है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात। यहाँ से आप इजीली इस बात को अंडरस्टैंड, सपोज कर लेंगे, देखिए अगर ये वाला इसको मैं ऐसे बढ़ा के यहाँ पे ले जाऊँ, ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले जाऊँ, जब यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो VBC किस चीज़ की इक्वल आ गया, R की इक्वल आ गया।
क्लियर होगी बात। और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ, लेंथ जीरो हो गई, आर जीरो हो जाएगा तो टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप या वीबीसी की वैल्यू मिनिमम कितनी है, जीरो, और मैक्सिमम कितनी है, ई। इसकी वैल्यू चेंज कैसे होगी, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आर जो है स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ये जो रेजिस्टेंस आर है ये यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे, पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेरिइंग पोटेंशियल। क्लियर होगी बात। यही इसके दो फंक्शन है। इसको अगर मैं समराइज करूं जी, दो फिक्स एंड, एक आपने इंसुलेटिंग सिलेंडर लिया और उसके ऊपर वायर रोड दी, थर्ड कंटैक्ट जो है वो मूवेबल है। सेकंड पॉइंट, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, यहाँ पे देखा कि लेंथ जो है अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम या ज़्यादा होगी। और यहाँ ये कंसेप्ट हमने समझा। उसके बाद हमने ये देखा कि एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। कैसे चेंज होगी, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फार्मूला यहाँ से आया, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है। ये देखें, ठीक हो गया। वीबीसी के सामने कौन सी रेजिस्टेंस है, आर, टोटल वोल्टेज ई, टोटल रेजिस्टेंस आर। अब ये स्मॉल आर है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात। सी कंटैक्ट को अगर मैं मूव करवाता हूं इधर ए से बी की तरफ, आर कम हो रहा है, आर अगर कम होगा तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, इसका मतलब है। और पोटेंशियल ड्रॉप जो वो भी जीरो से ई की तरफ, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही तरीके से बनाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्किट ठीक होगा तो एक्सप्लेनेशन और इक्वेशन भी आपने ठीक लिखनी है। दिस इज ऑल अबाउट रियोस्टेट।